नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जीआर स्टडी सेंटर पे। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इस चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। और उसके बाद आपने कमेंट्स में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मैं आपके लिए और वीडियोस बनाऊंगा, इसका और स्टडी मटेरियल आपको मैं बताऊंगा कि कंप्यूटर के रिलेटेड जो मैं क्लासेस ले रहा हूँ इसके आपको मैं सारे नोट्स बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का, तो मैं आपको सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूँ। कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बिजली से चलती है। फिर आता है उसके बाद उसका ग्रैंडफादर। जो पहला ग्रैंडफादर था वो था चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज कौन था, उसका फादर था जिसने सबसे पहला कंप्यूटर बनाया। ये इसको हम ओल्ड बोल सकते हैं, ओल्ड टाइम का जो ओल्ड टाइम का, ठीक है, जो ओल्ड टाइम का जो फादर था कंप्यूटर का वो कौन था, चार्ल्स बेबेज। और जो मॉडर्न टाइम में, ठीक है, जो अभी जिसने मॉडर्न टाइम पे जो कंप्यूटर को इन्वेंट किया, जिसने बनाया, उसका नाम है आलन ट्यूरिंग। ठीक है, ये आपको नीचे नाम ये दिया हुआ है। ठीक है, ये मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर था। उसके बाद आता है हमारा कंप्यूटर। कंप्यूटर कंप्यूटर होता क्या, ठीक है, कंप्यूटर एक लैटिन वर्ड है। कंप्यूटर एक लैटिन वर्ड है, कंप्यूटरेट। ठीक है, तो उसका मतलब होता है कैलकुलेट। उसका मतलब होता है कैलकुलेट। कंप्यूटर का जो लैटिन वर्ड है उसका मतलब होता है कैलकुलेट, कैलकुलेट करना। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा थिंक, डिस्कशन, इंटेलिजेंट, एफिशिएंट, ह्यूमन। ठीक है, इसका मतलब होता है कि कंप्यूटर तो ना तो सोच सकता है, ना तो डिस्कशन कर सकता है, ना वो इंटेलिजेंट होता है, ना वो एफिशिएंट होता है हमारे ह्यूमन के लिए। क्यों, थिंक का मतलब ये हो गया कंप्यूटर सोच नहीं सकता है पहला, ठीक है, और कंप्यूटर डिस्कशन भी नहीं कर सकता हमारे साथ। कंप्यूटर इंटेलिजेंट भी नहीं होता, क्यों, वो अपने से काम तो कर नहीं सकता जब तक हम उसको कोई इंस्ट्रक्शंस ना दें, तो वो तब तक कोई काम कर ही नहीं सकता, इसलिए वो इंटेलिजेंट भी नहीं होता और वो एफिशिएंट भी नहीं होता कि हमारे ज़रूरत के लिए। ठीक है, एफिशिएंट वो क्यों नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर को तो इंसान ने बनाया ना, कंप्यूटर ने इंसान को नहीं बनाया। जो काम इंसान कर सकता है वो कंप्यूटर नहीं कर सकता। कंप्यूटर की हेल्प से हम उस चीज़ को एक वे से कर सकते हैं, इसका हम ऐसे भी एक मीनिंग रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका हार्डवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, हार्डवेयर का मतलब होता है रिपेयर करना, रिपेयरिंग करना या रिपेयर। सॉफ्टवेयर जो होता है हम उसको यूज़ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसको हम यूज़ कर सकते हैं, हार्डवेयर को हम यूज़ कर सकते हैं। हार्डवेयर रिपेयरिंग हो गया, रिपेयर करना हो गया, उसका मतलब हो गया हार्डवेयर। हार्डवेयर अगर हम चाहे किसी चीज़ का भी कर सकते हैं, चाहे अगर कोई वो मोटर मैकेनिक होता है जो, ठीक है, अगर कोई गाड़ी ठीक करता है तो वो उसका हार्डवेयर होता है। क्या होता है, उसका हार्डवेयर होता है, वो उसको ठीक करता है, उसको रिपेयर कर सकता है। तो हार्डवेयर में जो डिवाइसेस जो हमारे आते हैं वो कौन सा आता है, पहला आता है इनपुट डिवाइस, फिर आता है हमारा आउटपुट डिवाइस, फिर आता है हमारा सीपीयू, फिर हमारा आता है मेमोरी, फिर आता है आईसीयू, रजिस्टर, कैपेसिटर्स, फिर रैम, रोम। जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं, इनपुट डिवाइसेस जो हमारे होंगे वो कौन से होंगे, जो हम रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, हार्डवेयर का मतलब तो ये हो गया ना कि हम उसको रिपेयर कर सकते हैं। अब इनपुट डिवाइसेस होते कौन से हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। ठीक है, अगर हमारा कीबोर्ड ख़राब हो जाए, हमारा माउस ख़राब हो जाए, तो हम उसको ठीक कर सकते हैं, हम उसको नया लगा सकते हैं, हम उसको रिपेयर कर सकते हैं। आउटपुट डिवाइसेस कौन से हो गए, जैसे हमारा प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, कि हमें ये आउटपुट देता है। अगर हम कुछ डाटा का प्रिंट करते हैं तो वो हमें प्रिंट करके जो पेज होता है वो देता है, तो आउटपुट दे रहा है ना हमें।
तो जो आउटपुट डिवाइसेस हो गया, प्रिंटर, स्कैनर हो गया, अगर वो ख़राब हो जाए हम उसको ठीक है रिप्लेस कर सकते हैं। फिर सीपीयू आ गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है। अगर वो प्रोसेसर ख़राब हो जाए तो हम नया प्रोसेसर डाल सकते हैं, हम उसको रिपेयर कर सकते हैं, इट मीन्स कि हम उसको लगा सकते हैं। फिर आता है मेमोरी, मेमोरी में हमारा रोम आ जाएगा, हार्ड डिस्क आ जाएगी, हार्ड ड्राइव आ जाएगी। तो अगर हमारी हार्ड ड्राइव या हार्ड डिस्क ख़राब हो जाए तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। फिर आता है आईसीयू, रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, जो मदरबोर्ड के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं, कैपेसिटर्स होते हैं, आईसीयू होते हैं। अगर वो ख़राब हो जाता है हम उसको रिप्लेस करके मदरबोर्ड में उसको ठीक कर सकते हैं। रैम अगर हमारी ख़राब हो जाए तो हम रैम रिप्लेस कर सकते हैं, रोम ख़राब हो जाए तो हम रोम रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, हार्डवेयर में आ जाती हैं। फिर आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर को हम यूज़ करते हैं, हम उसको टच नहीं कर सकते। हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं, हम उसको ठीक कर सकते हैं, हाथों से ठीक कर सकते हैं, हाथों से हम उसको, अगर हमारा प्रिंटर ख़राब हो जाए तो हम हाथों से उसकी वायर निकालेंगे, दूसरी लगाएंगे जो ठीक होगा, तो वो क्या हो गया, उसको रिपेयर करना, जिसको हम टच कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई कंप्यूटर चल रहा है जो उसके अंदर प्रोसेसिंग हो रही है, हम उसको टच नहीं कर सकते। एंटीवायरस है, अगर हमारे कंप्यूटर में वायरस हो गया तो हम एंटीवायरस डाल के हम उसका वायरस, उसको स्कैन करके हम उसका वायरस ठीक कर सकते हैं। हम उसको टच नहीं कर सकते, हम उसको रिपेयर नहीं कर सकते, हम सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको रिपेयर कर सकते हैं। फिर आता है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया क्या होता है, मल्टीमीडिया अगर देखा जाए तो मल्टीमीडिया एक सॉफ्टवेयर ही है, सॉफ्टवेयर के अंदर ही आता है, सॉफ्टवेयर है। अगर हम कोई सॉन्ग या वीडियोस देखते हैं, अगर हमारे पास वीएलसी प्लेयर है तो हम उसमें जाकर वीडियोस देखते हैं या हम उसमें मूवीज़ देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो सॉफ्टवेयर के थ्रू से चलता है, तो उसको हम बोलते हैं मल्टीमीडिया। फिर आता है एंड्रॉयड एंड एक्सेट्रा। अब एंड्रॉयड क्या, एक सॉफ्टवेयर है। अगर हमारा फ़ोन है, एंड्रॉयड है, स्मार्टफोन है, स्मार्ट टीवीज़ है, एंड्रॉयड टीवीज़ आ रहे हैं, तो वो सारे क्या हैं, एंड्रॉयड क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। वो जिसके थ्रू बना है, किसके थ्रू बना है, सॉफ्टवेयर के थ्रू बना है एंड्रॉयड। तो अब ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक आ जाता है उसके बाद हमारा आ जाता है कमांड, इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। ठीक है, सेट कमांड क्या होता है, हमने कोई भी कमांड देनी है तो हमें उसको सेट करना पड़ता है। जैसे अगर मैंने उसको कॉपी करने की कमांड देनी है तो कंट्रोल सी करके मैं उसको सेट करके उसको कमांड दूंगा, फिर वो क्या करेगा, उस कंट्रोल सी की इंस्ट्रक्शंस को लेगा। जो कंट्रोल सी को मैंने प्रेस किया है वो उसकी इंस्ट्रक्शंस को क्या करेगा, उसको फॉलो करेगा, उसकी इंस्ट्रक्शंस को सेट लेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, प्रोग्राम होगा, जो भी उसने कॉपी करना होगा तो वो पेस्ट भी करेगा। अगर मैंने उसको कॉपी कर दिया तो मैंने उसको पेस्ट भी तो करना है, मैंने कंट्रोल वी से उसको पेस्ट किया, जो मैंने पेस्ट किया वो उसकी प्रोग्राम हो गया, उसके प्रोग्राम्स हो गए। तो वो सारी चीज़ किस में आ गई, हमारी सॉफ्टवेयर में आ गई, कि सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हम उसको कमांड दे रहे हैं, फिर इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, फिर प्रोग्राम्स हो रहे हैं। तो सारी ये चीज़ क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। उसके बाद आता है फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। फीचर्स ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं, स्पीड होगी, एक्यूरेसी हो गई, कन्वेनियंस हो गई, ऑटोमेटिक हो गया, वैकेबिलिटीज़ हो गया, डायलेंसिस हो गया, स्टोरेज हो गया, सेक्यूरी हो गया, प्लग एंड प्ले हो गया। ठीक है, इसका मतलब स्पीड का क्या होता है, जो भी हमें पीसी के अंदर जो भी स्पीड मेंशन करी जाती है, जो हमें मेंशन होती है, अगर मैं कोई सॉन्ग उसमें डालता हूँ, कोई मूवी उसमें डालता हूँ, तो हमारे वहाँ पे लिखा रहता है ना, इतने सेकंड में इसने वहाँ पे मूव हुआ, इतने टाइमिंग प्रोसेसर, जब हम उसको प्रोसेसिंग हो रही होती है उसकी, जब वो उसके अंदर पेस्ट हो रहा होता है, तो वहाँ पे हमारे डेस्कटॉप में वो प्रोसेसिंग का साइन आता है, उसके नीचे स्पीड भी आती है। ये सारा मैं आपको प्रैक्टिकली जब हम करेंगे क्लास तो मैं उसमें आपको ये सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। फिर आता है एक्यूरेट वर्ड। एक्यूरेट वर्क में हमारा एक्यूरेट वर्ड जो होता है, अगर मैं कोई, ये अपने से कोई काम नहीं करता, हम इसको कोई काम देंगे तो ये उसको ही काम करेगा। अगर मैंने कॉपी का इसको कमांड दिया है, कंट्रोल सी से मैंने इसको कॉपी का कमांड दिया, तो ये कॉपी ही करेगा, उसको कट नहीं करेगा, उसको एंडो नहीं करेगा, उसको रीडो नहीं करेगा, उसको पेस्ट नहीं करेगा। जो मैंने इसको वर्क दिया है ये वही एक्यूरेट वर्क करेगा। फिर आता है कन्वेनियंस। कन्वेनियंस होता है पोर्टेबल। ठीक है, पोर्टेबल में हमारा क्या आ जाएगा, जैसे अगर मैंने पोर्टेबल कोई चीज़ इसमें
एक्सटर्नल लगाई है, जैसे पोर्टेबल स्पीकर्स हो गए, पोर्टेबल पोर्टेबल आप कुछ भी अगर आपका जो बिना वायर के हम इसमें अगर हम कोई पैराफिरल्स इसमें हम लगाते हैं तो वो सारा किस में आता है, कन्वेनियंस में आता है। तो उसके बाद आता है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक में क्या होता है, अगर हम कोई कैलकुलेशन करते हैं तो वो हम प्लस का साइन कहते हैं, वो ऑटोमेटिकली अगर मैंने 20 + 20 लिखा है तो वो 40 होता है। तो अब जो उसको प्लस कर रहा है वो ऑटोमेटिकली प्लस कर रहा है, हम तो नहीं इसको सॉल्व कर रहे, तो ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, उसको प्लस कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली वर्क कर रहा है। फिर आता है वर्टिकलिटी, जो मल्टीटास्किंग होता है, जो हम दो पीसीस का डाटा शेयर कर सकते हैं उसको हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। फिर आता है हमारा डायलगेंसिस आता है, नॉन स्टॉपेबल। अगर मैंने कोई इसको कमांड दी, अगर मैं कोई मूवी इस पर पेस्ट कर रहा हूँ तो वो पेस्ट जो हो रही है वो स्टॉपेबल नहीं होगी। क्यों स्टॉपेबल नहीं होगी, क्योंकि मैं उसको जब तक कोई कमांड नहीं दूंगा तब तक वो स्टॉपेबल नहीं हो सकती। फिर आता है सेक्यू। सेक्यू में क्या होता है, जो हम कंप्यूटर में पासवर्ड या सिक्योरिटी लगाते हैं। अगर मैंने पीसी में पासवर्ड लगाया, ठीक है, कि मेरा कोई पीसी और पर्सन ना खोले, कोई और बंदा ना खोले, तो मैं उस पर पासवर्ड लगाऊंगा। जैसे हम मोबाइल में पासवर्ड लगाते हैं तो हम उस चीज़ को सिक्योर बोलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद होता है प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले क्या होता है, प्लग एंड प्ले होता है जब हमारा कोई माइक का प्लग होता है, जैसे हमारे हेडफोन्स का जैक होता है, जैसे हमारे पीसी या लैपटॉप में होता है, हम उस पर प्लग में वायर लगाएंगे और प्ले करके हम गाना सुन सकते हैं। ये प्लग एंड प्ले हो गया। उसके बाद ये मैं आपको भी एक डायग्राम, ये जो मैंने नीचे बनाई हुई है, ये इनपुट प्लस प्रोसेसिंग प्लस आउटपुट प्लस स्टोरेज। स्टोरेज, ठीक है। इनपुट, जो डाटा हम इस पे इन करेंगे, जो डाटा मैं इस पर लिखूंगा, अगर मैं कीबोर्ड के थ्रू जो डाटा, इस वर्ड फाइल है, सपोज अगर मैंने वर्ड खोली है, ठीक है, वर्ड फाइल खोली है, तो अगर मैं उस पर कुछ एडिटिंग कर रहा हूँ, कुछ एडिट कर रहा हूँ, तो मैंने वहाँ पे जो डाटा एंटर किया उसको हम इनपुट डाटा बोलेंगे, इनपुट डाटा बोलेंगे। फिर जो प्रोसेसिंग हो रहा है, जो हो रहा है, जो लिख रहा है, जो वर्ड हम टाइप कर रहे हैं, तो वो प्रोसेसिंग होगा। उसके बाद जो पूरा वर्ड लिख जाएगा तो वो आउटपुट हो गया। जब हमने पूरा पैराग्राफ लिख दिया, हमने पूरा पैराग्राफ लिख दिया, हमने जब पूरा पैराग्राफ लिख दिया, उसके बाद स्टोरेज में जो हमें वो डाटा दिखेगा, जो हमें वो डाटा दिखेगा स्टोरेज में, तो वो क्या होगा, हमारा स्टोरेज डाटा होगा। ये चीज़ अगर आपको भी समझ नहीं आई होगी, मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। इनपुट प्लस प्रोसेसिंग प्लस आउटपुट प्लस स्टोरेज का मतलब इस चीज़ में ये होगा कि जो हमारा डाटा इनपुट होता है उसके बाद वो प्रोसेसिंग में होता है, प्लस उसके बाद वो आउटपुट में दिखता है, उसके बाद वो स्टोर हो जाता है। यानी कि जो भी हम डाटा टाइप करते हैं उसके बाद वो प्रोसेसिंग होता है, प्लस उसके बाद वो हमें दिखता है, फिर उसके बाद सेव करने के बाद वो मेमोरीज में स्टोर हो जाता है, वो सेव हो जाता है। फिर आता है हमारा फंक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड आर्किटेक्चर। उसका मतलब ये हो गया, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है प्रोसेसिंग यूनिट, ये डायग्राम जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके जो 3 पार्ट्स जो वर्क करते हैं इस पूरे होल वर्क में, वो कौन कौन से होते हैं, एक तो कंट्रोल यूनिट्स होते हैं, अर्थमेटिक्स होते हैं और रजिस्टर्स होते हैं। जो कंट्रोल यूनिट्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट्स जो होते हैं, जो भी हम उसको काम देंगे वो उतना ही करेगा, वो अपनी सीमा से आगे या पीछे नहीं करेगा। अगर मैंने उसको कोई कमांड दी है पेस्ट की तो वो पेस्ट ही करेगा, उसको कॉपी या कट नहीं करेगा। अगर मैंने कोई वर्ड लिखा है तो वो सिर्फ उतना ही लिखेगा जितना मैं लिखूंगा, आगे खुद से वो उस वर्ड को ऐड नहीं करेगा। वो कंट्रोल यूनिट से कंट्रोल वर्क करता है, वो हमारे कंट्रोल से काम करता है, वो खुद के कंट्रोल से काम करता है, जितना उसको काम दिया जाए वो उतना ही काम करेगा। अर्थमेटिक में क्या होता है, अर्थमेटिक में लॉजिकल जो यूनिट्स होती है, एलयू उसको हम बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म, एलयू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जो भी हम मैथमेटिक जो क्वेश्चंस होते हैं एक्सेल में जो हम वर्क करते हैं, तो जो भी उस चीज़ को सॉल्व करता है, जो मैथमेटिक्स की इक्वेशंस को सॉल्व करता है, वो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट करती है। फिर आता है रजिस्टर्स। रजिस्टर्स क्या करते हैं, सीपीयू को, जो भी सीपीयू में जो भी हमने सीपीयू लगाया हुआ है तो उसको ये पावर्स सप्लाई करेगा, ठीक है। उसके बाद
जो मैंने एक डायग्राम के बाहर जो ये डाटा लिखा हुआ है, इनपुट डाटा क्या करता है, जो मैंने आपको ऊपर बताया ना, इनपुट डाटा प्रोसेसिंग आउटपुट स्टोरेज, ये वही चीज़ है। मैंने इसको एक डायग्राम में आपको मेंशन करके दिखा रहा हूँ। इनपुट डाटा जो है वो सीपीयू के थ्रू से प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद आउटपुट में हमें इंफॉर्मेशन में दिखता है, फिर उसके बाद स्टोर हो जाता है, उसके बाद स्टोर हो जाता है। फिर आपका जो टॉपिक रह गया, ये मैंने आपको भी बता दिया कि एलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जो मैथमेटिक कैलकुलेशन करता है। फिर आती है आपकी स्टोरेज। स्टोरेज कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की स्टोरेज होती है, एक तो प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है, ठीक है। प्राइमरी स्टोरेज में हमारी रैम आती है, रोम आती है, और सेकेंडरी में हमारी सीडी या डीवीडी जो हमारी तो सीडी और डीवीडी होती है ना, 2 टाइप की होती है, सीडी और डीवीडी। फिर रैम, हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव हो गया, ये सारी हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है। इसको हम सेकेंडरी स्टोरेज भी बोल सकते हैं, सेकेंडरी मेमोरी भी बोल सकते हैं, प्राइमरी स्टोरेज को हम प्राइमरी मेमोरी भी बोल सकते हैं। रैम हो गई, रोम हो गई। रोम जो है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि रैम तो प्राइमरी है पर रोम सेकेंडरी है। हम इसको प्राइमरी में भी रख सकते हैं और इसको हम सेकेंडरी में भी रख सकते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, बाकी कल मैं आपको कुछ नया पढ़ाऊँगा। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जिसको कोई चीज़ नहीं समझ आई होगी, मैं आपको ये पीडीएफ मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो अपने वे से। आप जैसे भी आपको अंडरस्टैंड होता है आप उसको लिखिए। तो इस चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ इस चीज़ को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।